नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग अवगत होंगे मेरठ की घटना से। दोस्तों, क्या इंसानियत मर गई है? क्या लोगों में इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जाहिलता भरी है? दोस्तों, क्या कहते हैं कि लड़कियों के दिमाग कम होता है? दोस्तों, जहां पर आज भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने रुक कर के आई हैं और वहाँ एक से बढ़कर एक रिसर्च किया है। वो भी एक महिला हैं जो पूरे विश्व में नाम रोशन किए हुए हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और दोस्तों, जो मेरठ में एक दर्द विदारक घटना हुई, वो भी एक महिला के द्वारा अंजाम दी गई, जिसका पूरे भारत में विरोध हो रहा है। और दोस्तों, आज अगर युवकों की बात करें तो युवक युवतियां कंधा मिला करके अंतरिक्ष में सिटी बसाने के लिए तैयार हैं, अंतरिक्ष की उड़ान भर रही हैं। वही हमारे देश की कुछ युवतियां पश्चात संस्कृति में इतना ढल गई हैं, इतना उसका अपनावा करती हैं कि शायद अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गई हैं। दोस्तों, एक होता है युवक सौरभ, अच्छे परिवार से होता है, घर में हर सुख सुविधाओं से भरा उसका परिवार होता है। लेकिन दोस्तों, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर वो लोग शादी करने के लिए मन बनाते हैं, लेकिन परिवार वाले काफ़ी विरोध करते हैं। उस विरोध के बावजूद भी मेरठ के युवक युवतियाँ, जो लड़के लड़कियां हैं, शादी कर लेते हैं और उनके दोनों परिवार के लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ में हो जाते हैं और की हुई गलती पर पर्दा डाल देते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लड़कियां क्या से क्या कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही एक मासूम भोली भाली दिखने वाली लड़की पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लोग अगर पा जाएं तो शायद उसको जान से मार दे, उसके साथ क्या सलूक करें, ऐसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करें तो उन दोनों युवक युवतियों में जब तीसरे युवक ने एंट्री ले ली, उसी दिन से कहानी का नया मोड़ आया और कहानी एक नकारात्मक सीन की तरफ मुड़ गई। दोस्तों, ये कैसे हुआ? लगभग काफ़ी समय बीतने के बाद में उस युवती के एक पुत्री का जन्म हुआ, जो शायद इस समय 7-8 साल की है। और उस लड़की जो सौरभ की पत्नी थी, उसके जीवन में एक विलन आया। और दोस्तों, कहते हैं कि नशा जो होता है नाश की जड़ होता है। दोस्तों, अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है, भागवत पुराण में बताया गया है, जब कलयुग ने इस भारत में, इस देश में, इस सृष्टि में उसका आगमन हुआ, तो इससे पहले
सतयुग चल रहा था, द्वापर चल रहा था, त्रेता चल रहा था। तो उसने कहा कि धर्मराज ने कहा कि आप जब कलयुग आया तो उसने इधर उधर त्राहिमाम मचा दिया। तो दोस्तों धर्मराज ने कहा ऐसा है, आप इस जहां में आतंक नहीं मचा सकते हैं। दोस्तों भागवत में कुछ अलग तरीके से इसका व्याख्यान किया जाता है और दोस्तों मैं कुछ अलग तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ। बात वही है, तरीका अलग अलग है। तो दोस्तों उसने कहा कि हमारा कलयुग हम हैं, हमारा इतने सालों तक यहाँ हमको वास करना है। तो धर्मराज ने कहा ऐसा है, अपना स्थान मांग लो, 3-4 स्थान मांग लो, उसी में रहना, उसके अलावा तुम ना रहना। तो कलयुग में स्थान मांगा सोने में, कहने लगा हमें सोना में स्थान चाहिए। सोना जो जवाहरात और जो जेवर बनाए जाते हैं जिस सोना से, उसकी बात कर रहे हैं। तो धर्मराज ने कह दिया एवं मस्त। फिर कहा हमको चाहिए गंदगी में स्थान। तो धर्मराज ने कहा एवं मस्त। और दोस्तों तीसरा मांगा कि हमें शराब में स्थान चाहिए, शराब, मदिरा, मादक पदार्थों में। तो दोस्तों कह दिया एवं मस्त। तो दोस्तों ये साहिल नाम का जो था व्यक्ति, ये बहुत शराब का आदी था और उसने सौरभ की पत्नी को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसको भी शराब का आदी बना दिया। शराब का आदी बनते ही सौरभ की पत्नी, उसको साहिल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था, बड़े बड़े सपने दिखाता था, इधर उधर ले जाता था। दोस्तों उसके दिमाग में बस साहिल ही नज़र आता था। और दोस्तों सौरभ लंदन में नौकरी करता था, 1 साल में 6 महीने में ऐसे करके घर आता था और उसकी स्थिति बढ़िया नहीं थी, इसलिए उसने नौकरी ज्वाइन किया था और नौकरी उसकी अच्छी थी। सैलरी करीब 1 लाख के आसपास उसकी सैलरी लोग बताते हैं, पता था। और उन दोनों की पारिवारिक स्थिति बढ़िया हो गई थी। लेकिन ये तीसरा विलन उसमें कूदने के बाद में इसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और दोस्तों उन लोगों ने प्लान बनाया कि इस सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने नशे की दवाइयाँ खरीदी, मार्केट से चाकू खरीदे, मार्केट से ड्रम खरीदा और दोस्तों उसको नशे की गोलियां खिला करके उसको घटना को अंजाम दिया। और ये लोग चले गए मनाली घूमने टहलने के लिए। दोस्तों जब सौरभ के माँ को जानकारी मिली कि साहिल घर पे नहीं है, दरअसल एक बात थी कि सौरभ हमेशा घर का खाना खाता था और घर से ही लंच बंद करके जाता था। जब वो लंच लेने नहीं आया तो फ़ोन पर बात की तो सौरभ की पत्नी ने कहा वो बाहर चले गए। लेकिन घर वालों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दिया। उनके घर की तलाशी ले गई और एक ड्रम में उसकी लाश पाई जाती है जिसमें सीमेंट डाल दी जाती है ऊपर से। फिर उनको साहिल को पकड़ा गया और उस सौरभ की पत्नी को पकड़ा गया। उन्होंने अपना जुल्म कबूल किया और उनको पुलिस सलाखों के पीछे डाल चुकी है। अब जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनको फांसी की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों मुकदमा स्टार्ट हो गया है। अब दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं।
अब उन पर मुकदमा चलेगा। जैसा भी जज का निर्णय आएगा उनको उस प्रकार सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों कहते हैं कि नशा नाश की जड़ है। जो नशा इंसान करता है वो दिमाग को हैंग कर लेता है, फिर मनुष्य को गलत और सही का आभास नहीं होता है। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि शराब मादक पदार्थों में कलयुग का वास है, फिर अपना कलयुग काम शुरू कर देता है। दोस्तों वो दिमाग में घुस जाता है, जैसे महाराजा परीक्षित के दिमाग में घुस गया था। वो सोने का मुकुट रखे हुए थे और उन्होंने संत महात्माओं के साथ में अन्याय अपराध करना शुरू कर दिया, तभी दोस्तों उनका विनाश हुआ। ऐसे ये कलयुग मादक पदार्थों में है, सोना में है, गंदगी में है। इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक दर्द विदारक घटना, और युवती के पिता ने कहा है कि उस लड़की को इस संसार में जीने का हक नहीं है, उसको सीधे फांसी होनी चाहिए, और उसने इस संसार में जीने का हक खो दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।